तो शुरू करें। यस सर। हम लोग वही क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। हाँ, यस सर। हम लोग सारी चीजों को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करते जाएंगे, ठीक है सर। और चीज सीख जाएंगे। एक सेकंड सर 12th की एनसीईआरटी खोल लूँ ना? हाँ हाँ, एक सेकंड। हाँ, हाँ, यस सर। नोट कर लिया। यस सर। हम आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़े तो उसको बता दूं मैं। हाँ सर, इसका आंसर बता देना। तो पहला है व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड। कंपाउंड ऑफ हेलोजन among themselves having the general formula as x dash n, where x dash is more electronegative या smaller and n can be 1, 3, 5 or 7. यस सर। Like ClF3, BrCl5, IF7, etc. etc. यस सर। और दूसरी बात है कि हाउ दे आर बीइंग फॉर्म। These are being formed by direct combination of halogens. बाय डायरेक्ट Combination of halogens under specific conditions of temperature and pressure. यस सर। जैसे कि हटा दो उसको। यस सर, हटा दो। यस सर। जैसे Cl2 plus F2, they are in equal amount.
तो विल गेट 2ClF और Br2 plus 5F2 where F2 in excess will get 2Br5. Yes, sir. Like that there are certain conditions. Then add-ons को भी सर ClF3 कैसे बनता है? हम्म ClF3 कैसे बनता है? मतलब Cl2 plus 3F2 this in excess so 2ClF3. ओके सर. यस सर. add-ons को यस सर. तो why they are more reactive than halogen? Halogen से मतलब जैसे एक तो ClF है, इस ClF को डालो, जैसे एक तो हो गया हमारा ClCl, ये हो गया हमारा BrCl या BrF, यस सर. ये ClF भी लेते हैं, इनके बीच में ओवरलैपिंग बराबर हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, इनके बीच में ओवरलैपिंग है सर. इनके बीच में ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, यस सर. तो जल्दी टूट जाएगा, यस सर. ये स्ट्रॉन्ग होगा. यस सर. वैसे भी HCl तो पोलर बन जाएगा ना. वो तो बात है ही है, लेकिन इतना पोलर नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अच्छा. लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग बराबर नहीं हुई. ठीक है सर, समझ गया. तो ओवरलैपिंग बराबर, कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड करते हैं ओवरलैपिंग पर, जैसी ओवरलैपिंग वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ. यस सर. ओवरलैपिंग तो बराबर नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई, तो ये रिएक्टिव होगा, बिल्कुल जाएगा, रिएक्टिव होगा. ठीक है सर. और एक बात याद रख लो, सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड, और एक बात लिख लो, पूछ लीजिए एक बार, ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एक्सेप्ट F2. F2 सबसे रिएक्टिव होता है कि ये पहले बताया था ना, एनर्जी बहुत कम होती है. यस सर. क्या? जल्दी टूट जाता है. हाँ हाँ. F2 के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, यस सर. तो इसलिए बहुत जल्दी टूट जाता है. यस सर. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव रिपल्शन होगी ना इसमें, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यस सर. तो F2 is even more reactive than the interhalogen compound. समझ गया सर. यस सर. तो अभी आप देखो, इसमें पेज नंबर आ रहा है 202, जहां पर ग्रुप एटीन एलिमेंट लिखा हुआ है. कहाँ क्या लिखा है सर? ग्रुप एटीन एलिमेंट जहां लिखा है ना 202, यहाँ से ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप एटीन एलिमेंट शुरू हो रहा है. इन टेस्ट क्वेश्चन है 7.31. 7.31. Yes sir. Why is ICl more reactive than I2? हाँ, हाँ सर, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड ICl और I2 हैलोजन है. ठीक है. यस सर. हटा दूं? यस सर, हटा दो. इंटर हेलोजन compounds undergo hydrolysis
टू फॉर्म HX। HX, ये हमेशा बनेगा एंड HOX। यस सर। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बनाएगा ना HX। हाँ, ठीक है। यस सर। इस बात को जरा याद है, ऐसे पूछ लेते हैं एक बार। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला HX है ना सर। हाँ, वो ऐसे बनाएगा। ठीक है सर। ठीक है, बता दो। यस सर। अभी नेक्स्ट लिखो। वाई the O2 is gas but sulfur is solid. N2 is gas but phosphorus is solid. Hmm. Gas or solid। मालूम है? नहीं सर। अब एक बात जरा समझ लो, ये जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे ग्रुप की पीरियड 2 के एलिमेंट्स है। ये आपस में बहुत आसानी से बॉन्डिंग कर रहे थे सारे। जैसे CO2 बन जाता है, NO2 बन जाता है, O2 बन जाता है, F2 बन जाता है, आपस में भी कर लेते हैं और एक दूसरे से भी कर लेते हैं बॉन्ड। जैसे यस CN बन सर। जाएगा, ये बस हाँ स्ट्रॉन्ग होता है ये भी। है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये भी। हाँ, ये आपस में भी बॉन्ड बना लेते हैं एक दूसरे से और खुद से भी बना लेते हैं। यस सर। और इसको हम बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्ड। इसको वर्ड को याद रखना, क्या बोला मैंने? पी पाई बॉन्डिंग। हाँ, पी पाई बॉन्डिंग, ये वर्ड जरा भूलना मत। मैं अब आगे बढ़ाता हूँ बात को, इसको ये हटा दूंगा। यस सर। क्या होता है पी पाई बॉन्ड, जरा समझ लो आप। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन होता है 2s2 2p4। एक ऑक्सीजन हो गया और दूसरा ऑक्सीजन भी हो गया। अगर इन दोनों की बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी। यस सर। जब इन दोनों की ओवरलैपिंग हो गई, ये वाला जो ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है, वो साइड में अपने आप ओवरलैप हो जाता है। यस सर। तो ये उसे बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। अच्छा। दोनों छोटे हैं, छोटे होने का मतलब बहुत करीब है आपस में। इतने करीब है कि आपस में अपने आप ओवरलैपिंग हो जाती है, बैठे बिठाए। ये बात समझ आई? यस अब सर। इसकी किसी और से बॉन्ड बनेगा ही नहीं। अब भला अब इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो अल्बिलेटर बचा नहीं, तो विल यस रिमेन एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट मैंने अलग थलग, यस सर। मतलब किसी से जुड़ेगा ही नहीं। जो अलग थलग होते हैं वो गैस होती है। ये बात समझ आई? यस सर। तो इसको लिख भी लो, चाहे मैं लिखवा देता हूँ, वर्डिंग क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। ये लिख लो, इन ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, मेन कारण स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज, it forms p pi bonding
with itself or other smaller हाँ भाई atoms like carbon, nitrogen, etc. due to which it remain as discrete molecule, hence O2 is gas. यस सर ये बात समझ आई? यही बात नाइट्रोजन के लिए आ जाएगी, नाइट्रोजन के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। यस सर ठीक है, अब हटा दो उसको। यस सर But in case of sulfur, due to its comparatively bigger size, P5 bond does not exist, but many S atoms हाँ एसिड के फॉर्म में मिलता है ना linked to each other, हाँ, linked to each other कैटिनेशन through covalent bond to form S8. So sulfur is solid due to more bonding. ज्यादा जुड़ गई चीजें, भारी हो गई तो वो सॉलिड हो गया। यस सर क्योंकि जो है ना 3s सल्फर के अंदर होगा, ये 3s होगा यस सर और 3p होगा दूसरा सल्फर। अच्छा ये कर नहीं पाते ना पी पाई मतलब इसकी वो ओवरलैपिंग हो भी गई, इसकी होगी दूर दूर है, ये किसी और से जुड़ेगा, ये किसी और जुड़ेगा, वो आगे जुड़ेगा, ये आगे जुड़ेगा, ऐसे करते कराते जुड़े जाएंगे। तो तुमने 8 आइटम रखे। समझ गया। और अगर हम लोग फास्फोरस की बात करेंगे तो उसमें इन केस ऑफ फास्फोरस use complete bigger size, people will does not exist, but many p atoms are linked to each other through covalent bond to form P4. So phosphorus is solid due to more bonding. ठीक है? यस सर ये बात समझ आई? यस सर हटा दो उसको। यस सर इसी हिसाब से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं बात। नाइट्रोजन is inert, but phosphorus is reactive. यस सर N2 स्टेबल हो जाता है ना पी पाई बॉन्डिंग की वजह से। और फिर फास्फोरस का साइज बड़ा, वो कर नहीं पाएगा पी पाई तो फिर वो दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड ढूंढता है। नहीं, वो तो हो गया सॉलिड और लिक्विड के लिए। Therefore, to be the solid and liquid. अच्छा ठीक है। यस सर तो इसमें क्या होता है, N2 के अंदर 3 बॉन्ड होते हैं। तो वेरी हाई बॉन्ड इसी अंदर 3 बॉन्ड होने पड़ेंगे। यस सर ड्यू टू वेरी हाई bond dissociation enthalpy. N2 is inert. यस सर जहां तक P का सवाल है,
P4 जो होता है इट एग्जिस्ट एज टेट्राहेड्रल, इट एग्जिस्ट एज टेट्राहेड्रल where p atoms are present at the vertex of each tetrahedral. P atom is present at the vertex of the tetrahedral. और जो उसका बोन्ड एंगल होता है जो 60 डिग्री, वाइट फास्फोरस ना, रेड भी होता है वाइट। बोन्ड एंगल इज 60 डिग्री इंस्टेड ऑफ 109. So due to angular strain, P4 is reactive. पूरा दे दी। यस सर, सही बात यस सर, है ना दोस्तों? यस सर। ये यस सर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यस सर, यस सर। Cl minus exists, but Cp minus does not. हाँ सर, Cn में भी p बॉन्ड बन जाता है ना, Cp में नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको? यस सर। फास्फोरस का साइज बड़ा है ना, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। Chlorine water loses its yellow color on long standing. तो लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब कितने रखा है तो? क्या सर? अगर देर तक रखा रहा क्लोरीन के पानी को, देर तक रखोगे तो इट बिकम्स कलरलेस। अच्छा, येलो कलर कम हो जाएगा उसका। It is due to the formation of HCl and HOCl. Cl plus HOCl. HOCl जो है फिर टूट जाएगा HCl plus O, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, हाँ, and this release of nascent oxygen is responsible for the bleaching action of chlorine. यस सर। एक बात और सुन लो, क्लोरीन ब्लीचेस। हाँ सर, इसको स्किन क्रीम वगैरह में भी यूज करते थे कई जगह। हाँ, a substance, cleaning bleaches a substance by oxidation. सर जब हम स्विमिंग पूल पे जाते हैं उसमें भी क्लोरीन होता है। हाँ, तो सर हम एकदम से बाहर आते हैं तो रंग मतलब हमें थोड़ा बेटर लगता है हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है, बट थोड़े टाइम बाद फिर वो टैनिंग इफेक्ट क्यों दिखाता है, मतलब हम थोड़े ब्राउन में शुरू हो जाते हैं। जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो जब क्या कह रहे हो, जब बाहर आते हो तो सर एकदम से तो ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्शन बेटर है, लेकिन थोड़ा टाइम मतलब इवेंचुअली जैसे मैं रोज स्विमिंग करता था तो मेरा कॉम्प्लेक्शन और डार्क हो जाता था। वो क्यों होता है? एक्चुअली इसमें क्लोरीन का कोई लेना देना नहीं है कॉम्प्लेक्शन डार्क होने में।
अच्छा। ये बहुत सारे वजह से होता है, जिसमें कि हम्म। जो पानी की क्वालिटी भी बेटर करती है। हाँ। आपके स्विमिंग पूल के अंदर कैपेसिटी 50 लोगों की होती है, 3-3 साल में कूद जाते हैं। उस स्विमिंग पूल में कितने आदमी नहाते हैं? सर मैं तो करता था ना स्विमिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हम कहाँ 10 ही कहाँ करते बच्चे थे होते आप? थे। कहाँ करते थे? सर 12 सेक्टर जो फरीदाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एक दिन में कितने आदमी स्विमिंग करते हैं? लेकिन सर जो जैसे 3 पूल बने हुए हैं ना, तो हाँ। जो एक पूल है वो रिजर्व था, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बच्चे हैं। हम्म, जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता था फ्री स्टाइल, तो उसके लिए हम्म। उधर 12 बच्चे आते थे बस। नहीं, पूरे दिन में 12 नहीं रहते होंगे ना? जैसे पूरे दिन में 12 नहीं रहते होंगे। 4 बैच आते थे सर। और एक बात और भी होती है कि जो पानी के अंदर क्लोरीन वगैरह मिलाते हैं ना, हम्म। वो थोड़ा ब्लीचिंग करती है हमारी स्किन को। हम्म। उसमें ट्रेनिंग आती है। अच्छा। क्योंकि जो समझ गया। क्लोरीन मिलाते हैं ना, मैं भी स्विमिंग में स्विमिंग करता हूँ। हम्म। आगे छोटी पहले बहुत करता था मैं भी। ये सर। और डाइविंग मेरी वहां पे वन ऑफ द बेस्ट थी। यस सर। सर आप अपने आप में कंप्लीट स्पोर्ट है स्विमिंग। हाँ। अपने आप में कंप्लीट स्पोर्ट है स्विमिंग। सारी मसल्स नहीं, इन्वॉल्व होती है। इतना अच्छा भी नहीं है एक्चुअली। मुझे तो बहुत पसंद था सर। स्विमिंग से आदमी मोटा ज्यादा होता है। वो भी है, लोग कहते हैं पतला होता है, बट मैं तो नहीं, बहुत पसंद तो मोटा। मुझे भी है, पर ये स्विमिंग ना मोटा करता है आदमी को। यस सर। तो मैंने ये क्या कहा कि वहां पर मेरी जगह स्विमिंग पूल के अंदर कितने सारे लोग स्विमिंग करते हैं। हम्म। और हर आदमी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लेकर आता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी लेके आता है, वो सब कुछ पानी में रह जाता है। अच्छा। और एक चीज और समझो, पानी वो चीज है जब पानी के अंदर होते हैं तो ऑस्मोसिस के कारण पानी हमारे अंदर जाता है हम्म। हमेशा। यस सर। 1 घंटे पानी में हो तो ऑस्मोसिस होता रहेगा, स्किन के हम्म। अंदर पानी जाता रहेगा। जब आप हम्म। पूल से बाहर निकलते हो, वो शीशे के हम्म। सामने खड़े हो, तब अपने को फूले फूले महसूस होता है कि हाँ डोले शोले होता है, बन गए। भारी भारी लगता है। कहते हैं डोले शोले बढ़िया बन गए। वहाँ भारी भारी लगता हाँ, और ज्यादातर लोग ना देखते हैं शीशे में, हमारे यहाँ तो बुड्ढे बुड्ढे आते हैं, तो बुड्ढे देखते हैं कि कितने सॉलिड हो गए वो। है। और थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू होता है, पसीने हाँ। निकलते रहते हैं बॉडी से बहुत ज्यादा। हाँ। वो सब भी ट्रेनिंग करता है, क्योंकि जो अच्छा। अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं वो ट्रेनिंग करेंगे। हाँ सही बात है। समझ मैं गया भी सर। हैं? समझ गया। तो Cl2 ब्लीचेस सबस्टेंस बाय ऑक्सीडेशन, तो इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट। हम्म, यस सर। करा दूं? यस सर। मतलब कलर सब्सटेंस प्लस वही इज इक्वल टू कलर सब्सटेंस। ये कहां से आ गई? Cl2 प्लस H2O 2HCl प्लस O। हम्म, ठीक है। हाँ दोनों। यस सर। ये समझ में आ गया? यस सर। तो ये बात याद रख लो, क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है परमानेंट होता है। यस SO2 सर। का होता है वो टेम्पोररी होता है, क्योंकि देयर ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन की वजह से भी इसका ब्लीचिंग ब्लीचिंग एक्शन इफेक्ट। बाई ऑक्सीडेशन। हम्म, रिडक्शन की वजह से भी ब्लीचिंग इफेक्ट होता है। हाँ। अच्छा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ। तो उसकी ड्यू टू रिडक्शन होता है, उसकी ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है। जब हवा में कुछ ऑक्सीजन हो गई और हवा में रहेगी तो परमानेंट इफेक्ट रहेगा। यस सर। ये बात समझ आई आपको? यस सर। इसको बता दूं? तो यस सर। एक एक बात हमारे को
जो इससे समझनी चाहिए कि HCl कैसे बनाया हमने, क्लोरीन से, प्लस Cl2 प्लस H2O 2HCl प्लस O। तो क्लोरीन से हम लोग बना सकते हैं HCl। सर टेम्परेचर प्रेशर कुछ नहीं लगता है इसमें? नहीं तो पानी में मिक्स करना, फिर क्या टेम्परेचर लगाना है? जिस स्विमिंग पूल में डालते हैं गर्म थोड़ी करते हैं। सही बात है। क्लोरीन के इंजेक्शन आते हैं, ट्यूब, वो लगा देते हैं वो। तो सर हमारा स्विमिंग पूल एसिडिक होता होगा? स्लाइटली। इसलिए बाल जो है ना स्विमर्स के जल्दी गिरने लगते हैं, तो इसलिए लगवाते हैं। जो बोलते हैं टोपी लगा के आओ, लड़की को बोलते हैं बाल गिरने लगते हैं स्विमर्स के जल्दी। बाल तो सर हमारे प्रोटीन होते हैं ना? हाँ, बाल तो प्रोटीन होता है, पर एसिडिक हमारी जो बॉडी है ना बेसिक है। बॉडी की जो पीएच है 7.2 होती है। अच्छा। स्टमक को छोड़कर। और जब उसको एसिडिक कर देंगे बॉडी रिवर्स हो जाएगी। तो जो पानी हमारे अंदर जाता है स्विमिंग करने से, और जो पानी हमारे बालों को रखता है, वो एसिडिक होता है। एसिड होने के कारण तो बॉडी की पीएच चेंज हो गई। यस सर, लेकिन हमारे बॉडी में होता है ना H2CO3। हमारी बॉडी में तो बफर होता है ना सर, बफर सोल्यूशन। हाँ, बफर तो होता है, बफर के कारण तो बचे हुए हैं, लेकिन जो बॉडी की बेसिक नेचर थी एल्कलाइन होने की, आप उसे एसिड में रखोगे पूरी देर तक, तो क्या होगा, उसकी बेसिक नेचर से अलग हो गया ना। यस सर। एसिडिटी बढ़ जाती है। अब जैसे कि हम लोग रात को खाना जो खाते हैं और सो जाते हैं, तो बॉडी के अंदर एसिड बनता है, वो बॉडी के अंदर एसिड रहता है। उसके बाद की चाय पीते हैं, यस सर, चाय भी एसिडिक होती है। और एसिडिटी बढ़ जाती है, लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए बोलते सुबह के पानी पिया करो खाली, ताकि वो एसिड को कम कर ले और बॉडी नेचुरल फॉर्म में आ जाए, दैट इज बेसिक। ऐसे रिएक्शन बैकवर्ड हो जाते हैं ना, उससे मैंने पढ़ा था। हाँ, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाते हैं सारे, इसलिए हमारे बाल जो उगने वो गिरने शुरू हो जाते हैं। समझ गया, मैंने नहीं करूंगा स्विमिंग। हाँ, स्विमिंग के लिए जरूरी बोलते हैं टोपी पहन के करो। यस सर। और जो डाइविंग करते हैं और या जो अंडर वाटर करते हैं, उनके लिए दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जब अंडर वाटर, हेनरीज लॉ पढ़ा हमने, हेनरीज लॉ। कौन सा सर? हेनरीज लॉ। नहीं सर। सॉल्यूशन में। सर मैंने पढ़ी नहीं है, सॉल्यूशन मेरा स्ट्रांग नहीं है। हाँ, हेनरीज लॉ तो पढ़ा है, मुझे कुछ और सुनाई दिया। हाँ, जब आप अंडर वाटर करते हो तो पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है आपके ऊपर। अगर पानी एकदम सरफेस पे हो ना, एक पूल है और आप यहाँ स्विमिंग कर रहे हो, तो इतने पानी का प्रेशर आपके ऊपर है। यस सर। प्रेशर बढ़ने से सॉलिडिटी बढ़ जाती है। जो भी ये गैस थी अंदर, वो सब आपने एब्जॉर्ब कर। हाँ, ये मैंने पढ़ा है सर, पढ़ा है मैंने, सॉल्यूशन में पढ़ा है। सारी अपने चली गई। हाँ। और इसलिए थोड़ा सा कर पाते हो, क्योंकि अब सांस फूल जाती है यहाँ तक आते आते, और खट से ऊपर कूदते हो आप। हाँ। जैसे ऊपर आते हो तो सांस तेज आती है, सांस तेज चलती है आपकी। यस सर। आप सारी गैसेस निकाल रहे होते हो। सर जैसे अब मैं बचपन से स्विमिंग कर रहा हूँ, तो मैं अंडर वाटर काफी लंबे तक कर लेता हूँ। वो अच्छा, आपका स्टेमिना बढ़ गया। अच्छा, तो उसमें उसमें साइंस क्या लगी, मतलब मेरी बॉडी उन गैसेस की यूज टू हो गई? हाँ, आप बहुत देर तक अपनी सांस को रोक पाओगे, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई काफी। यस सर, समझ गया। जैसे कि आपको अगर गुब्बारे दे दो ना, पूरी थैली आप फुला दोगे, आपकी उम्र कोई बच्चा नहीं कर पाएगा काम, जल्दी थक जाएगा। यस सर। और जो एक बात याद रख लो, जो अच्छे स्विमर होते हैं वो अच्छे रनर भी होते हैं। हाँ सर, भाग लेता हूँ। तो भाग वही सकता है जो स्विमिंग कर सकता हो, क्योंकि भागने में लंग का काम होता है। यस सर। और तीसरी बात आपको बता दूं, स्विमिंग करो तो डायरेक्ट पानी में कभी मत आना। हाँ जी सर। पहले वॉक करो या रन करके फिर सिर्फ पानी में कूदो, जो बजट में आएगा। हाँ सर, पहले वार्म अप स्ट्रेचिंग करवाते हैं, शावर डलवा, मतलब शावर लेते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह जो होती है फॉर्मेलिटी होती है। हम्म। आपका जो स्पोर्ट्स क्लब के अंदर जो वॉक ट्रैक एरिया हो ना, ट्रैकिंग का, वहां भाग के 2 चक्कर काट के फूल सी सांस लेकर आओ। जब सांस चढ़ी हुई है पूरी, वो हा हा करती बात है जब,
और सीधी निकलते तब पानी में सीधी डाइविंग मारो, अच्छा, तब आएगा मजा आपको सीखने का। यस सर, ट्राई करूंगा हाँ, जब करके भी देखना। खोलेंगे तो। और जैसे ही पानी में जाओगे और बाहर निकलोगे और डाइविंग करके जाओगे और आगे यहाँ से आपने डाइव की और यहाँ के निकले, हम्म। तब आप मेरे को याद करोगे कि वहाँ कितनी अच्छी बात बताई थी, एकदम मजा आ जाएगा। दिव्य अनुभव के दिव्य। यस सर, ट्राई करूंगा। हाँ, ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। यस सर। अभी तक मैंने आपको जो बताया, ये कोशिश करी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, Cl2 के साथ HCl बन जाता है। हाँ, क्लोरीन गैस जो है HCl बनाती है, समझ गए इस बात को? जरूर। सर आवाज कट रही थी, दोबारा बता दो। मैंने कहा क्लोरीन जो है HCl बनाती है। यस HCl सर। कैसे बना? क्लोरीन से बना। हम्म। और साथ साथ ये भी सच है, HCl क्लोरीन बनाता है। हम्म। तो HCl क्लोरीन कैसे बनेगा? इसका किसी भी तरह से हम लोग ये कर दें ऑक्सीडेशन। मोंटी, यस सर। क्या हुआ? क्लास क्लास हाँ, रिपोर्ट क्या हुआ? रिपोर्ट हो गया ना, पथरी है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पथरी है ना? हाँ। बस चलो, एक डेढ़ हुआ था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। बाबा जी मेडिकल नहीं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। यस क्लोरीन सर। कैसे बनाते हैं? हम्म। मैंने कहा जैसे MnO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर उसको अच्छे से रिएक्शन करेंगे तो हमारा बन जाएगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। यस सर। यस सर। और अगर हमको ये नहीं लेना, HCl नहीं लेना, तो हम लोग ले लेते हैं इसके बदले NaCl प्लस H2SO4। क्या ले लेते हैं? NaCl प्लस H2SO4। ये 4 HCl लेते हैं, 4 ये ले लेते हैं, 4 ये ले लेते हैं, और प्लस MnO2। हमारा बच जाएगा वही MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, और बाकी गर्म मसाला जो बचा वो सब आ जाएगा 4NaSO4। यस सर। समझ में आया आपको? यस सर। हमें दो बात समझ में आ गई कि HCl बनाने के लिए इन दोनों को मिलाकर हम लोग HCl बना सकते हैं। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया हमने। नहीं, HCl अगर बनाना हो तो ऐसे बना लेंगे। मुझे HCl कैसे बनाओगे? एडिंग NaCl विद H2SO4। यस सर। क्लोरीन कैसे बनाएंगे? HCl को ऑक्सीडाइज करके। यस सर। या इसको स्ट्रिक कर सकते हैं, और भी स्ट्रॉन्ग ले ले तो KMnO4 ले लो। KMnO4 ले लो, 2 KMnO4 प्लस 16 HCl। ये बहुत फेमस रिएक्शन होता है जब वो करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, तब कराते हैं बच्चों को। यस सर। 2MnCl2 प्लस रिडॉक्स में बनाया था 8H2O। रिएक्शन। हाँ, तो जब रिडॉक्स में कराते हैं तो ये बैलेंसिंग में सिखाते हैं, ठीक है। यस सर। तो हम लोग एक इसको हटा दूं मैं, यस सर, हटा दो। तो हम लोग एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरीन से HCl बनती है, HCl से क्लोरीन बनती है। यस सर। ठीक है। यस सर। एक चीज होती है एक्वारिजिया। अच्छा, वो HNO3 और H2SO4 का मिक्स होता है। नहीं नहीं नहीं, HCl अच्छा, HCl और HNO3। HNO3 3:1 रेशो। हाँ सर, ये उसको ऑर्नामेंट को डिसॉल्व करने में वो पता हाँ, नहीं क्या था। बना जो गोल्ड होता है ना, हम्म। गोल्ड प्लेटिनम, इनको बोलते हैं नोबल मेटल। हम्म। ये किसी एसिड से रिएक्शन नहीं करते। हम्म। क्यों नहीं करते? नॉन रिएक्टिव होता है सर। क्यों?
जो ये हमारी ये होती है सीरीज ए नोट वाली रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, हम्म उसमें जो ऊपर वाले होते हैं हम्म उनको नीचे वाले ये करते हैं रिड्यूस हम्म फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। यस सर। तो ये इतना प्रोडक्शन को रिड्यूस नहीं कर पाता, ये ऐसे से रह जाते हैं, मतलब ओके इनको सर। ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, हम्म इनको कुछ भी चीज ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगी, इनका रिडक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा हाई है, ये रिड्यूस हो हम्म सकते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। जो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो ये ऐसे ऐसे रह जाते हैं। यस सर। तो इसलिए कहते हैं ना मतलब ज्वेलर फॉर जनरेशन, हम्म कि वही सोना कई जनरेशन चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक्वा रीजन में डिजोल्व हो जाती है दोनों चीजें। यस सर। हम्म? ठीक है, सुना दूं? सर कैसे हो जाती है वैसे इसमें एक्वा में? ये ऑक्सीडाइज कर देता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। HCl और HNO3 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस हो सकते हैं। रिड्यूस हो जाते हैं। ये +5 में है, हम्म तो ये प्रोडक्ट 0 तक जाता है, ये -1 में ये 0 तक जाता है, H4 प्रोडक्ट HCl बन जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के दोनों, और दोनों एक कॉम्बिनेशन से डेडली बन जाता है, ऑक्सीडाइज कर देता आयरन उसको, गोल्ड को। तो सर ये डिसॉल्व हो जाते हैं सर? हाँ, ऑक्सीडाइज हो गया तो डिसॉल्व हो गया। यस सर। मतलब AU से AU+ बना, बनते ही वाटर लग जाएगा और ये डिसॉल्व हो जाएगा, यस सर। तो देखिए ऑक्सीडाइज। यस सर। ये बात समझ आई आपको? यस सर। सो इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व द नोबल मेटल्स। एक बात और समझ लो, जितने भी सॉल्ट होते हैं, मतलब जैसे Na2CO3, NaHCO3, NO2SO3, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, यस सर। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के जितने सॉल्ट होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर वो एक्सेलरेशन कर लेते हैं तो CO2 निकाल देते हैं। क्या सर? हाँ। इनका कोई भी सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला सॉल्ट, अगर उसको एक्सेलरेशन करा दोगे तो CO2 को बाहर निकाल देगा वो। इस केस में से SO2 निकल जाएगा, और मेटल का स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बन जाएगा NaCl सब में। बात समझ आई? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। यस सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। हाँ, मतलब ये बात याद रखना, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वगैरह को एक्सेलरेशन करोगे, कम एसिड निकल जाएगी और NaCl बन जाएगा। यस सर। तो एक दो चीज हम लोग और समझ लेते, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हटा दो इसको? यस सर। अच्छा एक बात मुझे बताओ, F गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, F माइनस गैस प्लस एनर्जी, क्या बोलते हैं इस एनर्जी को? सर ये F2 नहीं होना चाहिए? नहीं, F गैस। अच्छा। और Cl गैस? आयनाइजेशन एनर्जी। ओ हाँ, आपको तो कुछ नहीं आता, अब कर दिया आपने। इस एनर्जी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा। ये जानते हो नहीं जानते हो? यस सर, पढ़ा था। नहीं, अभी आपको आता है कि नहीं आता इस कॉन्सेप्ट का? ये बहुत जरूरी है। बता दो सर।
मैं बता देता हूँ, पहले तो समझ लो, आपको आता नहीं है समझ लो। अगर दो चीजें नहीं आती ना पूछ लिया करो, अगर थोड़ी बहुत आती तो भी पूछ लो ताकि और डिटेल क्लियर हो जाएगी आपको। यस सर। हाँ, पर ये बात आती है ना, मैं हर चीज बता सकता हूँ, मेरे को हर एक चीज आती है, तो मैं वो यस डिटेल में सर। एक्सप्लेन कर दूंगा, आप करा लिया करो उसको, हटा दो उसको। यस सर। एक बात समझो, आपने आयोनाइजेशन थेरेपी बोला था, आयोनाइजेशन थेरेपी क्या होता है? क्या होता है आयोनाइजेशन थेरेपी? अगर मान के चलो सोडियम से मैंने एनर्जी दी और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यस सर, समझ गया। इसको आयोनाइजेशन थेरेपी बोलेंगे? हैं? यस सर। आयोनाइजेशन थेरेपी बोलेंगे इसको? यस सर। इसको आयोनाइजेशन थेरेपी नहीं बोलेंगे, अच्छा। ये आपको बताया था, इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए हमको। मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल, पहले वर्ड है न्यूट्रल गैसियस एटम। सोडियम गैस से ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन थेरेपी। समझ आया? यस सर। सॉलिड से नहीं निकलता इलेक्ट्रॉन कभी। और अगर मैं लिखूं Cl2 एनर्जी और Cl2 प्लस, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन थेरेपी। न्यूट्रल है, गैसियस है, एटम नहीं है ना, मतलब हाँ? नहीं बोलेंगे ना? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, यस सर। आइसोलेटेड, इसमें आइसोलेटेड वर्ड भी लिख दो, आइसोलेटेड, अलग से पड़ा हुआ उससे निकलता है, तो बोलेंगे आयोनाइजेशन थेरेपी। ये बात समझ आई आपको? हाँ ना, बोलो बराबर। यस सर, नोट कर रहा था। कर लो कर लो, कर लिया सर, अब तो करा दो। कर लिया सर। हाँ जी। अब हम बात करें इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। ये क्या होती है इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी? अब एक बात मेरा ध्यान समझ लो, एक बात अब अच्छे समझ लो, केमिस्ट्री में जहां भी कहीं अट्रैक्शन होगा, क्या बोला मैंने, यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा, वहां से एनर्जी रिलीज होगी। अट्रैक्शन का मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है? यस सर। तो हम वो लोग बोलेंगे एनर्जी रिलीज। आयोनाइजेशन थेरेपी होती है एनर्जी गिवन, ये एनर्जी रिलीज व्हेन अ न्यूट्रल गैसियस एटम accepts an electron to form gaseous anion। ये बात सुनिए आपको? यस सर। तो जैसे F गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, F माइनस गैस, Cl गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस गैस। यस सर। तो मैं, यस सर। तो इसमें जो एनर्जी निकलेगी, दिस एनर्जी, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बात मेरी क्लियर हो गई आपको? यस सर। इसको हटा दूं? हटा दो सर। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इंक्रीज होती रहेगी लेफ्ट राइट। इंक्रीज यस का मतलब क्या हुआ इसमें? कि F माइनस जल्दी बनेगा, Li माइनस वगैरह ज्यादा पहले एनर्जी बनेगा। निकलेगी। यस सर। क्या होगा? ज्यादा एनर्जी निकलेगी। मतलब ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी खींचेगा, जितना क्रश होगा तेजी निकलेगी। यस सर। तो बोरोन से ज्यादा किसकी एनर्जी निकलेगी? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और कार्बन के बाद किसमें ज्यादा निकलेगी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में। हम्म यस सर। अब समझ लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। मतलब समझ आया? मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें देनी पड़ती है, इसमें निकलती नहीं। क्यों? पी पाई बॉन्डिंग होगी इसमें। नहीं नहीं नहीं, बोली तो बोल रहे मोलिक्यूल बनेगा तो एटम की बात हो रही है। अच्छा हाँ, बात ही एटम की, ठीक है। 2s2p। अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यस सर। अब ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। हम्म जैसे कि अगर आप बाहर से छोले भटूरे खाकर आ गए हम्म और घर की मम्मी ने खाना परोसा, हम्म आप मना कर दो कि नहीं खा रहा? यस सर। और ये नहीं कहते बाहर से खा के आया हूँ, बस मेरा मन नहीं कर रहा है, तो क्या बनाया है वगैरह करते। फिर आपको कैसे खिलाया जाता है खाना? जबरदस्ती, हम्म हाथ पैर पकड़ के, गाली देकर, मार के, पीट के, मुंह में जर्सी डाल के खिलाते हैं, यस है सर। ना? ऐसे ही अब उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। ये मना कर रहा है, पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ, इसको जबरदस्ती दिया है इलेक्ट्रॉन, ये लेना पड़ेगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ये खुशी से लगेगा नहीं, इसको जबरदस्ती देना पड़ेगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। यस सर। ये बात समझ आई? हम्म फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसमें एनर्जी ज्यादा निकलेगी? फ्लोरीन। ज्यादा किसमें निकलेगी? फ्लोरीन। फ्लोरीन में। इसके मतलब पढ़ते नहीं बाद में, जो मैं पढ़ाता हूँ आपको। यस सर। जब मैंने आपको पढ़ाई शुरू की थी, पहला क्वेश्चन यही पूछा था मैंने, तब आपने सही जवाब दिया था। अब 2 दिन पढ़कर आप बिगड़ गए, आप अपनी जो पढ़ाई थी वो भी भूल गए। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव। इस बात को समझ लो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, क्लोरीन जो है छोटा सा है, हाँ, यस सर। इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से भीतर बुला रही है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ नंबर, सीरियसली मत लेना, तो बस 500 एनर्जी निकल रही है सपोज। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन के दरवाजे तक आया, यहाँ तक आया, तो फ्लोरीन छोटा सा है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन यही आसपास में पड़े हुए हैं, ये इसको रिपेल करने लगेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन आसपास में है इसके क्लोरीन के, यस सर। ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेंगे, बाहर भगाने लगेंगे इसको। आप इसको अंदर भेजना चाहते हो, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आपने 70 एनर्जी दे दी इसको अंदर डालने में, तो नेट एनर्जी कितनी निकली आपकी? 430 खाली। यस सर। क्लोरीन जो है वो कंपेरेटिवली बड़ा है, भले ही इसकी एनर्जी जो आ रहा था तो इतनी निकली, 480 निकली खाली, पर थोड़ी बहुत देनी पड़ गई, तो 20 दे भी दी आपने, तो भी 460 निकल गई। अच्छा। ये बात समझ आई आपको? यस सर। तो इसको हम बोलते हैं, जो कीवर्ड है इसके लिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। नॉट स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, ठीक। स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन किसके बीच में?
incoming electron, Yes, sir. incoming electron and electrons already present. Yes, sir. Some amount of energy will be needed to overcome these repulsions. To overcome Yes, sir. these repulsions. Hmm. उसलिए net energy release will be lesser. ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. इसको 25 मतलब पिछली बार आपने सही बताया था और मैंने कई सारे मतलब हाँ कर दिया था, अब आप मना कर रहे हैं। इसको मैं हटा दूं? Yes, sir. हटा दो। Yes, sir. अब इस बात को ध्यान समझो, मैंने पिछले जो आपको बताया था तो मेरे को तो आपने फंसा दिया। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर में यही नाता चलेगा। इसके और फास्फोरस में नाता चलेगा। इसकी पॉजिटिव होती है, इसकी थोड़ी बहुत नेगेटिव होती है। क्लोरीन मतलब नीचे बढ़ेगी ना? नीचे वाले की ज्यादा होती है। बस ये सेकंड और थर्ड में खेल है खाली। ये सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में छील चलता, बाकी और में चलता। क्या सर? मतलब ये तमाशा खाली सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में चलता है। अच्छा, और बाकी नहीं चलता। अच्छा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो सर फ्लोरीन और ब्रोमीन में से किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की। उसके बाद तो रेगुलर ट्रेड आया था ना। क्लोरीन के पास एक बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि 4 आ जाता है यहाँ पे 3p है, यहाँ 4p आ जाता है। वो फिर उतना दम नहीं रह जाता, उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये बहुत बड़े हो जाते हैं। अच्छा, 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 समझ गया, समझ गया। तो इसमें साइज कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है बस। इसलिए सारा खेल इनमें ही होता है, सेकंड और थर्ड पीरियड में। समझ गया। ये बात समझ में आ गई आपको? ये सर एक बार नोट करने देना, वरना हाँ, मैं कर बाद लो। में भूल जाऊंगा। आप कर लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। यस सर। ठीक है।
हाँ यस सर, हो गया। हो गया। तो अब मुझे जो बात मैं पूछना चाह रहा था, इसको हटा दूं मैं? हटा दो सर। तो अब आप समझो, जब मैंने फ्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन F माइनस गैस बना लिया प्लस एनर्जी, और Cl गैस प्लस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस गैस प्लस एनर्जी, किस केस में ज्यादा एनर्जी निकल रही है? क्लोरीन वाले में। हैं? क्लोरीन में ज्यादा गैस होगी, Cl में, Cl ये में। बनना ज्यादा आसान होगा, हम्म। ये बनना कम आसान होगा। यस सर। तो विच इज आउट ऑफ दीज टू विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्लोरीन। हैं? क्लोरीन। क्लोरीन शुड बी द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर। ये बात मानते हो? यस सर। बट फ्लोरीन is the best reducing agent, oxidizing agent. फ्लोरीन से बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं होता दुनिया में। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी बात समझ पाया? यस सर। यस सर। जैसे कि SF6 exists but HCl6 does not. यस सर। Since fluorine is highly oxidizing and it can oxidize any substance atom to its highest oxidation state. मतलब किसी की भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन तक ले आता फ्लोरीन, मतलब 6 तक ले आया। तो these are one of the best oxidizing agent. यस सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही दो चीजें एक दूसरे काउंटर चल रही है ना, ये तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्लोरीन का सर साइज छोटा है, हम्म, तो अकोमोडेट कर पा रहा होगा सल्फर के आसपास। छोटा हो तो थोड़ी नहीं, वो नहीं ना, +6 तक लाने के लिए ऑक्सीडाइज के मतलब पूरा धो दिया उसको, आखिरी तक ले आया पूरा रगड़ के उसको। यस सर। तो क्लोरीन नहीं कर पाया, जबकि आपने बताया था क्लोरीन इज द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम क्लोरीन को करना चाहिए था। यस सर, एनर्जी के हिसाब से। अभी जैसे कि क्लोरीन जो है, फ्लोरीन जो है, ये भी बना लेता है, मतलब जीनोन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। जो नोबल गैस है उसको कोई और तो नहीं कर पाता। HCF2 भी बना लेता है, HCF4 भी बना लेता है, HCF6 भी बन जाता। इट कैन ऑक्सीडाइज जीनोन टू हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बाकी नहीं कर पाते। यस सर। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा होता क्यों है सर? अब मैं इसको बताता हूँ, ये बात समझ आई आपको? यस सर। ये तो पहले तो मन में क्लियर होना चाहिए कि फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
and being the best oxidizing agent, it can bring out the highest oxidation state out of a substance. यस सर, क्लियर की बात? यस सर। अब हम समझ लेते हैं ऐसा होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी आपने? यस सर, उसमें पढ़ा आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? यस सर। उसमें फ्लोरीन कहां पर था? उसमें फ्लोरीन फ्लोरीन उसमें टॉप पर था, नंबर 1 फ्लोरीन शुरू होता। 2.28 वाज द रिडक्शन पोटेंशियल, याद है कि नहीं? और सबसे लास्ट में कौन सा आता था उसमें? नहीं सर, लिथियम। फ्लोरीन शुरू होती है, लिथियम में खत्म होती थी ओनली, याद है? यस सर, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। अब एक काम करो, आपके पास पढ़ी ना फर्स्ट पार्ट 12th का? अच्छा वो तो फर्स्ट पार्ट है आपके हाथ में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री निकालो और रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज निकालो। यस सर, फ्लोरीन कहां पर है? टॉप पर है। और वहां पे लिखा है ना ऑक्सीडाइजिंग पावर, यस सर। क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। जो ये टेबल है इसमें वैल्यू सारी रिडक्शन पोटेंशियल की है, यस सर। तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है। हम्म। तो इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिखा ना ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखी हुई है उन्होंने, यस सर। तो इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर। तो व्हाई फ्लोरीन द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सर खुद को आसानी से रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। हाँ, फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग agent due to its very high value of reduction potential. यस सर। Very high value reduction potential. ठीक है? यस सर। अब इससे क्या मतलब हुआ, हम लोग क्या समझेंगे? अगर मैं ऐसे बता के छोड़ दूं तो आपको क्या समझ में आया? ये तो ट्रकाई वाली बात हो गई। इसको जरा समझ लीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है। यस सर। रिडक्शन पोटेंशियल of any element is the final outcome of the following factors. Is the final outcome of the following factors. यस सर। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? नंबर 1, bond dissociation enthalpy. मतलब F2 गैस इससे बन गया हमारा 2F गैस, और ऐसे Cl2 गैस इससे बन गया 2Cl गैस। किसमें एनर्जी ज्यादा लगी हमारी? यस सर। इसमें से, और इसमें किसमें एनर्जी ज्यादा लगी? फ्लोरीन वाले में, फ्लोरीन में ज्यादा लगी एनर्जी। उसको तोड़ने के लिए। एनर्जी कहाँ ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ी? सर फ्लोरीन में ही। ओफो, आप पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। बाद में मैंने 10 बार बताया आपको, आज भी बताया मैंने, फ्लोरीन का अपने आप टूट जाता है।
इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अच्छा। इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, फ्लोरीन टूटा ही हुआ होता है, मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड से भी ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी टूट जाता है ये, बताया था ना आपको। यस सर। तो भूल गए जाते हो बातों को, इनको ध्यान रखोगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यस सर, ध्यान रखूंगा। हाँ, अब मत भूलना, ट्राई करूंगा बोलना। अब मौका नहीं मिल रहा, तुम दूर बैठे, वरना मैं पीट देता तब तक आपको, ठीक है। यस सर। तो फ्लोरीन में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ओ सॉरी, फ्लोरीन में कम एनर्जी लगेगी, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये प्रोसेस आसान है, ये प्रोसेस मुश्किल है कंपैरेटिवली। यस सर। दूसरा इसमें स्टेप आ जाता है इलेक्ट्रॉन गेन। तो एफ गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, एफ माइनस गैस प्लस एनर्जी, सीएल गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, सीएल माइनस गैस प्लस एनर्जी। यस सर। किसमें एनर्जी ज्यादा निकली? सर क्लोरीन वाले में। ज्यादा निकली, मतलब यहाँ ज्यादा बी ज्यादा निकल गई, कम भी कम निकली, बात बराबर हो गई, यस सर। ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर हो जाता है, अब जो गैसेस स्टेट में रिएक्शन होते नहीं, वो रिएक्शन कराना फिर गैस थोड़ी करा देंगे, गैस उड़ जाएगी। यस सर। हम लोग करते हैं एक्वा स्टेट में, प्लस वाटर, तो एफ माइनस एक्वस प्लस एनर्जी। क्या बोलते हैं इस एनर्जी को? इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। ओहो, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन। जानते क्या होता है ये हाँ ना बोलो, जानते हो या नहीं जानते हो, बस बात खत्म। नहीं सर, ऐसे तो नहीं जानता। तो मैं इसको भी अभी आज ही एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर होना चाहिए बात, नहीं है ठीक है। इसी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये हो गया सीएल प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इसमें हो जाएगा सीएल माइनस गैस प्लस वाटर, सीएल माइनस एक्वस प्लस एनर्जी। हाइड्रेशन sir. एंथैल्पी मतलब, एक बात आप समझ लो, हाइड्रेशन एंथैल्पी वो होती है जो हमेशा निकलती है। क्या होती है वो? जो निकलती है ना। निकलती है, और जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा निकलेगी। ठीक क्या है बोल सर। मैंने? जितना छोटा साइज उतना ज्यादा निकलेगी। मतलब साइज की बड़ी सेंसिटिव होती है ये, हम्म थोड़ा साइज बढ़ेगा तो बहुत कम रह जाती है। हम्म यस सर। अगर थोड़ा भी साइज बढ़ जाएगा तो ये बहुत कम रह जाती है। ओके सर। तो किसमें ज्यादा निकलेगी? सर फ्लोरीन छोटा है तो उसमें ज्यादा निकलनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा निकलेगी, हम्म इतनी ज्यादा निकलेगी जो उसमें फालतू देनी पड़ी थी वो भी कंपनसेट हो जाएगी। तो यहां से यहां आने में किसमें एनर्जी ज्यादा निकली? ये यहां से यहां आने में फ्लोरीन में। फ्लोरीन भी ज्यादा निकली ना। तो फ्लोरीन F2 से F माइनस एक्वस बनाना बहुत आसान है, ये यस बनाना सर। कंपैरेटिवली मुश्किल है। इसको बनने को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। यस सर। तो इससे साबित हुआ फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है सर। तो इस वर्ड को लिख लो, द हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या लिखना है सर? हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी यस सर। ऑफ F माइनस due to its स्मॉल साइज। extremely small size
Yes, sir. will compensate Yes, sir. the corresponding The corresponding. high hydration will corresponding high electrochemical enthalpy. Yes, sir. लिख लिया. Hmm? Hmm? Yes, sir. लिख लिया. समझ में आया? Yes, sir. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण फ्लोरीन द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. इसको हटा दूं मैं? Yes, sir. क्योंकि कोई भी प्रोसेस होना है तो एनर्जी निकलनी चाहिए. इस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी निकलेगी, इस प्रोसेस में कम एनर्जी निकलेगी. Yes, sir. तो हटा दूं मैं? हटा दो सर. अब एक बात समझो, प्रिंसिपल ऑफ सोलिबिलिटी. सोलिबिलिटी, कोई चीज कैसे डिसोल्व होती है. Yes, sir. जैसे मैं आपसे पूछता हूँ NaCl प्लस वाटर क्या बना? Na plus Cl minus. Na plus Cl minus. Na प्लस एक्वस Yes, sir. NCl माइनस एक्वस. ये कैसे होता है? पहले NaCl टूट जाता है. क्या बोला मैंने? टूट जाता है. डिसोसिएट हो जाता है इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन. इसमें हो गया ये गैसियस आयन में पहले. कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन. और इसमें तोड़ने में एनर्जी लगती है. उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन. नहीं, उससे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी. क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी. जो बॉन्ड डिसोसिएशन है वो एटम में टूटता है, जो आयन में टूटेगा तो लैटिस एंथैल्पी. ठीक है सर. तो इसको बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी. जब लैटिस एंथैल्पी टूट गया तो ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं, तो एक्वस बन जाते हैं दोनों और एनर्जी निकल जाती है. उस एनर्जी बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी. क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी. तो जो सोलिबिलिटी है वो दो चीजों का पार्ट है. मतलब डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन ये दो चीज से बनता है. एक तो लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है, ये एनर्जी देनी पड़ती है, ये एनर्जी निकल जाती है. ठीक है. यस सर. तो अगर कोई चीज डिसॉल्व होनी चाहिए तो दिस शुड बी नेगेटिव. अगर कोई चीज, हाँ जी. तो नेगेटिव होने की, ये जब पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, हम्म. ओवरऑल हमें नेगेटिव चाहिए, वो तभी होगा दिस शुड बी एज लो एज पॉसिबल. यस सर. ये कम से कम हो, दिस शुड यस बी सर. एज हाई एज पॉसिबल. यस सर. और दूसरी बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ये दोनों एंथैल्पियां, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये साइज के लिए बहुत सेंसिटिव होती है. क्या बोला मैंने?
साइज के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा। कि जरा सा भी साइज बड़ा, ये बहुत कम हो जाती है। छोटा साइज होगा तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है। यस सर। स्मॉल साइज होगा तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है। यस सर। तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो पहले तो इसको ही काम करना तोड़ने का। हाँ जी, जब यही नहीं होगा तो इसका काम तो आएगा ही नहीं। सही बात है सर। तो जो बहुत छोटे वाले होते हैं डिजोल्व नहीं होते पानी में, इसलिए। हम्म। जैसे कि लिथियम फ्लोराइड, ये पानी में सोल्युबल नहीं होता। यस सर। क्यों नहीं होता? लिथियम का भी साइज बड़ा है, छोटा है। छोटा है। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, कितनी बार तो बोला है, ये भी छोटा है। हम्म। तो इसके कारण इनकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है, अच्छा। वो मीट ही नहीं हो पाती। हम्म। तो इसलिए ये डिसोल्व नहीं हो पाता। यस सर। आपके पास 11वीं की बुक पढ़ी है, हरी वाली? यस सर। जल्द लेकर आओ, और थर्मोडायनामिक्स से चैप्टर खोलना। हेलो। यस सर, खोल लिया। हेलो। यस सर, वैसे खोल मैंने लिया। आपको रिपोर्ट भेजी है, जरा पढ़ना, जरा उसमें आपसे थोड़ी देर फोन कर दोबारा पूछता हूँ। ओके। हाँ जी। खोल लिया सर। बोलिए। सोल्यू वो यहाँ लिखा लो, एंथैल्पी सोल्युबिलिटी सॉल्यूशन, थर्मोडायनामिक्स में हम्म। एंथैल्पी सॉल्यूशन देखो जरा। बोल्ड इस एंथैल्पी के आगे होगा, बोल्ड इस एंथैल्पी के आगे। स्पॉन्टेनिटी से जस्ट पहले। सॉल्यूशन एंथैल्पी, एंथैल्पी सॉल्यूशन लिखा हुआ। यस सर, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आ गया। आप पढ़ो जरा, उसमें जो नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, पढ़ो क्या लिखा हुआ। So the enthalpy of solution of a substance is the enthalpy change when 1 mole of it पर dissolves नहीं, उसके आगे आगे बढ़ते जाओ, और आगे बढ़ जाता। in specific amount the enthalpy of solution at infinite dilution. और आगे बढ़ो। Enthalpy change observed on dissolving the substance in amount. और When आगे an बढ़ो, ये तो मैंने बताया कि ना आपको, थोड़ा और आगे बढ़ो। when an ionic compound dissolves in a solvent, the ions leave their ordered position on their crystal lattice. They are now more free in solution, but solvation of these ions, hydration in case solvent is water, also occurs at the same time. इसको बोलते हैं सोल्वेशन। Hmm. इस प्रोसेस को बोलते हैं सोल्वेशन। Yes sir. अगर वाटर है तो बोलेंगे हाइड्रेशन। Yes sir. हाँ। The enthalpy of solution of phase is already delta solution H minus water. एक मिनट जरा, वो बैटरी के बोली में वो चार्ज में लगा दूं।
हाँ Yes, sir. हाँ पढ़े आपने Yes, sir. जो लास्ट यानी क्या लिखा उसमें लास्ट थोड़ा पढ़ The enthalpy of solution AB solid delta H solution in water is therefore determined by the selective values of lattice enthalpy and enthalpy of hydration of ions. हाँ As delta H of solution is equal to delta H of lattice plus hydration, मतलब delta H of hydration. For most of ionic compounds, delta solution H is positive and the dissociation process is endothermic. Therefore, the solubility of most salts in water increase with the rise in temperature. हाँ Lattice enthalpy is very high. The dissolution of compound may not take place at all. हाँ फिर नीचे लिखा why do many fluorides tend to be less soluble than the corresponding chlorides? समझ में आया Yes, sir. Estimate फ्लोराइड the सोलुबल फ्लोराइड आर नॉट सोलुबल hmm. ये बात समझ में आई आपको Yes, sir. वेरी गुड अब एक काम करो आप 11th की जो सेकंड पार्ट है ना Yes, sir. वो लेके आओ जरा Yes, sir. निकाल ली. निकाल ली इसके अंदर खोलो पेज नंबर ये मेरे पास भी है पेज नंबर खोलो आप पेज नंबर खोलो टेन पॉइंट ये 314 पेज नंबर 314 क्वेश्चन नंबर 10 पॉइंट अभी देखा ना 23 मेरी बुक में सर अलग है. आप 10.23 बी ब्लॉक में एस ब्लॉक में पेज नंबर 14 निकालो ना. यस सर. हाँ क्या लिखा है सर ढूंढ रहा हूँ. कहाँ पे देखना है? 10.23. Why is LiF almost insoluble in water, whereas LiCl soluble LiF almost insoluble in water. ये समझ में आ गया आपको? Yes sir. आगे क्या लिखा है? Soluble not only in water but also in acetone. LiCl. इसको हटा दूं पहले मैं? Yes sir. ये मैंने हटा दिया. मतलब LiCl is soluble in water as well as in acetone. वाटर में सोलुबल हो जाएगा आपको मालूम है क्योंकि बिगर साइज है लेटिस एंथैल्पी लेस. यस सर. पर क्योंकि आयोनिक है और ये कोवलेंट है नॉन पोलर है इसमें क्यों सोलुबल हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि छोटा कैटाइन बड़ा एनाइन फजांस रूल और यूज बन गया कोवलेंट कैरेक्टर. यस सर. कोवलेंट कैरेक्टर ड्यू टू इट इज आल्सो सोलुबल इन द एसीटोन. ये बात समझ आई आपको? यस सर. एक बार लिखने देना. हाँ हाँ
Yes, sir. अब 10.29 का थर्ड पार्ट पढ़ो। LiI is more soluble than Ki in ethanol. LiI KI स्मॉल के टाइम बिग एन और बिग के टाइम Yes, sir. मोर कोवेलेंट कैरेक्टर पहचान सुनो। स्मॉल के टाइम बिग एन फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड, मालूम है ना? Yes, sir. तो दिस इज मोर कोवेलेंट, तो मोर सोलुबल इन एथेनॉल। Yes, ये बात sir. समझ आई है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इसको हटा दूं। Yes, sir. अब एक बात आप समझ गए, आपको हाइड्रोजन का समझ में आ गया। सोडियम प्लस और लिथियम प्लस किसका हाइड्रोजन ज्यादा होगा? Lithium plus का? ज्यादा हाइड्रोजन होगा। Yes, इसलिए sir. लिथियम के सॉल्ट होते हैं ना, जैसे Na से बनता है NaCl और लिथियम से बनता है LiCl2H2O। इसके सॉल्ट हाइड्रेटेड होते हैं, मतलब गीले गीले सॉल्ट बनते हैं इसके। Yes, sir. इसके सॉल्ट हाइड्रेटेड होते हैं। Yes, sir. पानी है. इट वॉज हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट ड्यू टू वेरी हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी। ये बात समझ आई आपको? Yes, sir. अब जैसे 10.31 पढ़ो। Which one of the following alkali metals give hydrated salt? Li होगा, छोटा साइज है, ज्यादा soluble. छोटा साइज है, हाइड्रेटेड होगा। अब आप पढ़ो 10.26 का ए पार्ट। The mobility of the alkali metal ions in aqueous solution are Li, Na, K, R, B, C. हाँ सर, इसमें भी साइज वाला ही पार्ट है। जो Li प्लस है ये सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड हो गया, मतलब वाटर को चारों तरफ आगे बहुत सारे, तो भारी हो गया। भारी हो गया तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। यस सर। तो लेस आयोनिक मोबिलिटी। समझ आई बात? यस सर। और लेस आयोनिक मोबिलिटी का मतलब हो गया लेस कंडक्टिंग। इसकी कंडक्टिंग पावर बहुत कम होगी। यस सर। ये भागेगा तो कंडक्शन क्या करेगा? यस सर। ये बात समझ आई आपको? यस सर। चलो हटा दो उसको। हटा दो सर। इसी तरीके से मतलब एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं, ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2 एस ब्लॉक में, ये होते हैं बेरिलियम, सुना है आपको? यस सर। इनका साइज नीचे से ऊपर से नीचे बढ़ता रहता है। यस सर। ये तो मालूम है ना? अगर हम की बात करें ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, मतलब या तो BeO या BeOH2। अगर नीचे जाएंगे तो BaO या BaOH2, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। यस सर। तो स्मॉल के टाइम स्मॉल एनाइन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के दोनों। यस सर। Can and NaN are both are almost of similar size. यस सर। When both the cation
सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज कर सकते हैं ना? नहीं, एंड द एनायन आर ऑफ सिमिलर साइज देन both the lattice and the hydration enthalpy will influence the solubility. Yes sir. Both decreases down the group. Both decreases down the group. Yes sir. But lattice enthalpy decreases faster compared to hydration. Yes sir. लेटिस बहुत तेजी से कम होती है, मतलब यहां से यहाँ जो लेटिस एंथैल्पी बहुत कम हो गई, जैसे और कम हो गई, तो उसका क्या मतलब हुआ? सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज, सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप. ये बात समझ आ गई आपको? Yes sir. पक्का? Yes sir. For the oxides and hydroxide of the group 2 elements, their solubility in the water will increase continuously as you go down the group. Yes sir. क्लियर होगी बात ये? Yes sir. इसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं है? नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है. अब हम दूसरी बात पर आते हैं, इसको हटा दो. Yes sir. पक्का? Yes sir. ये मैंने हटा दिया. अगर हम फिर बात करते हैं बेरिलियम, अगर बात करें कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट की, जैसे BeSO4 या BeSO4 या BeCO3 या नाइट्रेट कार्बन, कुछ भी बात करें, तो ये आर वेरी बिग, ये छोटा सा ही है. व्हेन द एनायन आर मच बिगर देन द cation, then the lattice enthalpy does not influence the solubility. Yes And sir. becomes constant throughout the group. But hydration enthalpy decreases continuously. So the solubility will decrease down the group. Yes sir. ये बात आप समझ पाए? Yes sir. मतलब सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट की सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होगी, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाएगी. Yes sir. क्वेश्चन 10.29, इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ो.
10.29 का थर्ड, वो तो सर कर नहीं लिया. LIL is more soluble than KIL. अरे नहीं 10.29 बेटा, 10. 29. हाँ सर, उसका थर्ड पार्ट तो आपने करा है. सेकंड ऑफ कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट बोला ना, फर्स्ट पार्ट. BeO is almost insoluble but BeSO4 is soluble in water. हाँ सर, इनका जो सेम, उनकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, BE और पूरा बोलो OK. क्वेश्चन आराम से बोलो सर, क्या पढ़ दिया आपने? यस सर. दोबारा बोलो क्वेश्चन आराम से. BeO is almost insoluble but BeSO4 is soluble in water. मैंने कहा ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नीचे बढ़ती है और सल्फेट की कम होती है. यस सर. इसका सल्फेट सबसे ज्यादा सोलबल होगा. यस सर. इसका सल्फेट सबसे ज्यादा सोलबल होगा यस सर. और ऑक्साइड सबसे कम सोलबल होगा. यस सर. अब सेकंड पार्ट पढ़ो. BaO is soluble but BaSO4 is insoluble in water. ये सर उल्टा हो जाएगा. BaO नीचे. ये बात समझ आ गई हो? यस सर. अभी सोलिबिलिटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर. सोलिबिलिटी, हाइड्रोजन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, इनके जो जिंजाले समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर. हाँ यस सर. चलिए इसको बता दूं. यस सर. हाँ अभी एक आध चीज की और देख लेते हैं. हाथ क्या थोड़ी देर में आप जरा ये देखो. क्वेश्चन नंबर देखो 10.9. Why are potassium and cesium rather than lithium is used in photoelectric cells? मालूम है? सर एक मिनट. चलो. सर कैसे ये इलेक्ट्रॉन इजीली वो कर देंगे ना, साइज पड़ा है. सर बता दो आप एक बार. मैंने आपको बताया फोटोइलेक्ट्रिक सेल क्या होता है. ये फोटोसेंसिटिव सरफेस होती है, यहाँ लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है ना. यस सर. इलेक्ट्रॉन फिर आगे चलता है, उससे करंट बनता है. यस सर. उसे बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक सेल. यस सर. तो लाइट गिरेगी, एनर्जी देगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. ये बस समझ आई आपको? यस सर. अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए जरूरी है, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस. यस सर. आयोनाइजेशन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. यस तो सर. सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है.
Yes, sir. तो सीजियम की सबसे कम होती है ना? Yes, sir. आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लिथियम की सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, Yes, sir. इसलिए लिथियम के बदले सीजियम या पोटेशियम को यूज करते हैं। Okay, sir. समझा? Yes, sir. इसी तरह से आप पढ़ो 10.11। Beryllium and magnesium do not give color to flame, whereas other alkaline earth metal do. So why? हाँ, मतलब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब फ्लेम टेस्ट देते हैं। आपने कभी करा फ्लेम टेस्ट? नहीं sir. मतलब इनका सॉल्ट को, एक ये होती है प्लेटिनम वायर, ये वायर होती है, इस पर सॉल्ट लगा देते हैं और उसको फ्लेम के अंदर रखते हैं नीचे, तो यहाँ से कलर दिखाई देते हैं। जैसे कैल्शियम, जैसे बेरियम में रेड आ जाएगा, इसमें एक एप्पल ग्रीन, ऐसे कलर आ जाते हैं। कलर देख के समझ आया था कौन सा एलिमेंट है। Yes, sir. तो ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को फ्लेम टेस्ट देते हैं, मैग्नीशियम और बेरिलियम ये नहीं देते। ऐसा Yes, क्यों sir. होता? ऐसा इसलिए होता है, जब हम फ्लेम दे रहे हैं, जला रहे हैं तेजी से, तो इनकी एनर्जी बढ़ रही है सॉल्ट की। जो इलेक्ट्रॉन है वो उठ के यहां से यहां आ गया है लेवल पर, है ना? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ था, यहाँ पे चला आया हीट लेकर, और उसके बाद जैसे ही ठंडा होगा ऊपर जाकर नीचे गिरने चालू हो जाएगा, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। Yes, sir. जो एनर्जी रिलीज होती है हमें कितना दिखाई देता है। Hmm. तो इनमें ये काम हो जाता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। Yes, sir. मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जाम पड़ा है इनका, जितनी बड़ी हीट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा ये। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आयोनाइजेशन जितनी ज्यादा है कि वो फिर वो ऊपर एक्साइट नहीं होगा, अब कलर दिखाई देगा ये। यस सर, समझ गया। तो मेरी बात ये, यस सर। फटाफट 14 में देख लो। Why is Li2CO3 decomposed at a lower temperature whereas Na2CO3 at higher temperature? हाँ, Li2CO3 में क्या होता है, एक तो ये Li है, छोटा सा Li, और बड़ा सा CO3 है। ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे, वो 50 वगैरह डिफॉर्म कर देंगे। यस सर। तो डिफॉर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी, Li2O बन जाएगा, पोलराइज होगा। सोडियम ये काम नहीं कर पाएगा। समझ में आया? यस सर। पक्का? सोडियम सर क्यों नहीं कर पाता ऐसा? ये बड़ा साइज हो गया ना, ये छोटे हाँ साइज जी। के कारण ही खींच पाता ना मित्र। मतलब छोटा ग्रेड बड़ा नहीं होगा तो तभी छोटा ग्रेड खींच पाएगा उसको। यस सर। ये बात समझ में समझ पाए? यस सर। आप पेज नंबर निकालो 303 303 303। हाँ सर पेज नंबर अलग है, आप टॉपिक बता दो। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। यस सर। लास्ट की 4 लाइन पढ़ो, 1 2 3 5 लाइन पढ़ो, लाइन लास्ट की। सर ये इसमें तो अंदर कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट दे रखा है ना? हाँ, जहाँ लिखा है लिथियम कार्बोनेट, मतलब सॉल्ट ऑक्सो एसिड है ये। 1023 मतलब टॉपिक है 1023, पेज नंबर 303। सर मेरा पेज नंबर अलग है सर, एक मिनट रुको। सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड से बताओ सर क्या करना है। पढ़ो जरा लास्ट की जो 5 लाइन है वो पढ़ो उधर, नीचे से ऊपर की 5 लाइन पढ़ो। The solubility of carbonates in water. नहीं सोलिबिलिटी नहीं, इसी में दे थोड़ा रखा है पीछे सर। आ जाओ।
शुरू से ही पढ़ देता हूँ, बता देना। कार्बोनेट्स में पढ़ रहा हूँ मैं। कार्बोनेट नहीं, पीछे आ जाओ, और पीछे आ गया, ठीक है। और पीछे आ जाओ। हम्म, मतलब आप जो हो ना, आप हो ग्रुप 2 में, आप 3-4 पेज पलट के पीछे आ जाओ। वो मतलब शुरू से दूसरा तीसरा पेज। आपका जो यूनिट 10 है, ये शुरुआत कौन से नंबर पे से हो रही है इसकी? एस ब्लॉक एलिमेंट जहां लिखा हुआ है 291 हैं, 291 291, हम्म, अब 292, 293, 294, 295 पे आ जाओ। यस सर। दिखाई ना सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड? हाँ जी सर। नीचे से 5 लाइन पढ़ो। Lithium carbonate is not so stable हाँ, to heat. Lithium being very small in size polarizes a large CO3 2- ion, leading to formation more stable Li2O and carbon dioxide. Its hydrogen carbonate does not exist as a समझ solid. में आया? बाबा जी सुनिए बात ये, Yes sir. तो it does not, मतलब it polarizes a bigger anion leading to the formation of Li2O and CO2। ठीक है? Yes sir. And lithium hydrogen carbonate does not exist at all। Okay sir. ये बात जरा याद रखना, ठीक है? Yes sir. इतने करते मार्क्स, Okay sir. ठीक है? Yes sir. ओके, ऐसे पढ़ा करो, थोड़ा सा पढ़ते नहीं बाद में, कर जाकर आप मतलब घर जाकर, मतलब घर में बैठ के पढ़ते नहीं आप। आज पढ़ना सब कुछ है, जितने उन्होंने चीज कराई है आपको। ठीक है सर। ओके।